पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे, खिलाफ वर्जी पर अंदर जाकर जवाबी वार करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के लिए अब अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई तो हम जवाब देंगे। काबुल ने मुजाहिमत का रास्ता अपनाया, ऐसा है तो फिर यूं ही सही। सालिसों को भी अफगान तालिबान की नीयत का मालूम हो गया। अफगानिस्तान सब चीजें मानता है लेकिन तहरीरी तौर पर देने को तैयार नहीं। अब दवा तो कोई नहीं रही, दुआ ही की जा सकती है। तालिबान अफगानिस्तान को माजी की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान तालिबान पूरी तरह से भारत के हाथों में खेल रहे हैं। इस वजह से इस्तांबुल मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। रियासत की जो एक डेफिनेशन होती है अफगानिस्तान, तो उस पर भी पूरा नहीं होता। अच्छा सर, ये जो आपने तोरा बोरा के हवाले से आज एक स्टेटमेंट दिया और दूसरा रिट्रीट के हवाले से, तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये फिर उसी तरफ लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान को ये लोग, तालिबान जो है? देखिए, इसका अंदेशा तो ज़रूर है, बिल्कुल अंदेशा ज़रूर है। मेरा ख्याल है कि वो रियासत को जो एक डेफिनेशन है एक रियासत की सारी दुनिया में, और जिस तरह रियासतें जो हैं उनको मैनेज किया जाता है या उनको एक तशख़्ख़ुस होता है उसका, वो उसके आदी भी नहीं है और उसको समझते भी नहीं है। वो एक मार दाड़ करने वाले फाइनेंशियल जो है एक बेनिफिट जो है वो उठा रहे हैं, हुक्मरान बने हुए हैं, जिसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा एलिमेंट वहाँ पे मौजूद है उस काबुल हुकूमत में जो एक दुनिया सारी में एक रियासत को जो है वो डिफाइन करता है या उसकी रिकग्निशन। सर, पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है? अब दोबारा अगर दहशतगर्दी होती है तो जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हम स्ट्राइक्स किए हैं, नहीं हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे हम सर, बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने जो है वो किया, उसको हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जाके जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करें। वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए टीटीपी वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार नहीं। हम बिल्कुल टीटीपी को जो है अगर वो कहते भी इस बात पे, तो हमारी तरफ से टोटल इनकार था। हम देखें, इवन टीटीए का जो तालिबान, जो अफगान तालिबान जो हैं, उनका भी जो कानूनी और एक लीगल स्टेटस जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का जो है काबुल में, वो कोई क्लैरिटी तो नहीं है उसमें। जो बैनुल अक़वामी जो है उसको एक रिकग्निशन तो उस चीज़ को नहीं है। जो दो चार पाँच जो लोगों ने उनको रिकग्नाइज किया हुआ है, उसके अलावा उस हुकूमत की एक रिट भी जो है पूरी के पूरे अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान प्रैक्टिकली जो है उसके हिस्से बखरे हो गए हुए हैं, जिसमें कोई ना कोई जो है इन्फ्लुएंशियल ग्रुप जो है, बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, इंटरनेशनल जो एक टेररिज्म की जो है एक, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कांग्रीगेशन बन गई हुई है। दोहा में भी जो लोग आए थे, बावजूद इस बात के कि उनका स्टेटस जो था वो हायर था, यहाँ पे जो है ये हमारे भी वर्किंग ग्रुप था, उनका भी वर्किंग ग्रुप था, और वो बार बार जो है जब भी कोई चीज़ फाइनलाइज हो जाती थी तो एग्रीमेंट बन जाता था। 3 दफ़ा इस तरह हो, बल्कि 4 दफ़ा हुआ है मेरा ख्याल है। और तो वो काबुल फ़ोन करते थे और काबुल से जो है वो ना हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारे जो है वो उनसे एग्रीमेंट ना हो सका। काबुल किसी मरले पे भी जो है मुखलिस नहीं था किसी अरेंजमेंट के लिए। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर जो है जो एक लेवरेज करना चाहता है अपनी पोजीशन जो है हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के ज़रिए, और जो अपनी शिकस्त का जो है बदला जो है वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके कर रहे हैं। और इस वक्त काबुल जो है पूरी की पूरी लीडरशिप जो है उनकी जो है हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबुल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि
अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें, एक अच्छी हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल बात है। सर बेटर सेंस प्रिवेल कोई है उम्मीद के कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? दुआ ही की जा सकती है, दवा तो इस वक्त कोई नहीं। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा नहीं, इनको दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अफगान तालिबान की ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा का मंजर दोहराया जा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दो टोक वार्निंग। एक्स पर पैगाम में कहा कि अगर तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो दुनिया उनका हश्र देखेगी। किसी भी मुहिम जोई का जवाब इंतहाई सख्त और कड़वा होगा। हमारा सब्र और आज़्म आजमाने की कोशिश मत करो। दुनिया के लिए दुम दबाकर भागते तालिबान को दोबारा देखना यकीनन नया दिलचस्प मंजर होगा। तालिबान हुकूमत ने ब्रादर ममालिक की मिन्नत समाजत की। दोस्तों के कहने पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान हमसाया ब्रदर मुल्क को अमन के लिए मौका दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को सख्त इंतबाह। एक्स पर पैगाम में कहा, तालिबान रजीम का वजूद मिटाने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज जरूरत नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुहिम जोई की गई तो उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात को उनकी मकाराना ज़हनियत और दोगलापन करार देते हुए कहा, वो बाज़ बरादर इस्लामी ममालिक की सालसी के लिए मिन्नत समाजित कर रहे थे। इन्हीं दोस्तों के कहने पर पाकिस्तान ने अमन की खातिर मुज़ाकरात को एक मौका दिया। वज़ीर दिफा ने कहा, काबिज अफगान तालिबान अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। वो तबले जंग बजाकर अफगान अवाम में अपनी गिरती साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपनी गैर कानूनी हुक्मरानी और जंगी मैशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़ा की तरफ धकेल रहे हैं। अगर अफगान तालिबान दोबारा अफगानिस्तान और उसके मासूम अवाम को तबाह करने पर बजिद है तो फिर जो होना है हो जाए। पाकिस्तान के साथ लड़ाई की गलती की गई तो उनको निशाने इबरत बना देंगे। दुनिया के लिए तोरा बोरा जैसा मंजर दोबारा देखना इंतहाई दिलचस्पी का हामिल होगा। सल्तनतों के कब्रिस्तान के बयानिया की हकीकत बेनकाब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान खुद को हरगिज कोई बड़ी एम्पायर नहीं समझता। तहम हकीकत ये है कि तालिबान की वजह से अफगानिस्तान अपने ही लोगों के लिए किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के लिए खेल का मैदान जरूर रहा है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या खुदकुश हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना तालिबान को बहुत महंगा पड़ेगा। तालिबान हुकूमत ने ब्रादर ममालिक की मिन्नत समाजत की। दोस्तों के कहने पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान हमसाया ब्रादर मुल्क को अमन के लिए मौका दे रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को सख्त इंतबाह। एक्स पर पैगाम में कहा, तालिबान रजीम का वजूद मिटाने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज जरूरत नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुहिम जोई की गई तो उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात को उनकी मकाराना ज़हनियत और दोगलापन करार देते हुए कहा, वो बाज़ बरादर इस्लामी ममालिक की सालसी के लिए मिन्नत समाजित कर रहे थे। इन्हीं दोस्तों के कहने पर पाकिस्तान ने अमन की खातिर मुज़ाकरात को एक मौका दिया। वज़ीर दिफा ने कहा, काबिज अफगान तालिबान अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। वो तबले जंग बजाकर अफगान अवाम में अपनी गिरती साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपनी गैर कानूनी हुक्मरानी और जंगी मैशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़ा की तरफ धकेल रहे हैं। अगर अफगान तालिबान दोबारा अफगानिस्तान और उसके मासूम अवाम को तबाह करने पर बजिद है तो फिर जो होना है हो जाए। पाकिस्तान के साथ लड़ाई की गलती की गई तो उनको निशाने इबरत बना देंगे। दुनिया के लिए तोरा बोरा जैसा मंजर दोबारा देखना इंतहाई दिलचस्पी का हामिल होगा। सल्तनतों के कब्रिस्तान के बयानिया की हकीकत बेनकाब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान खुद को हरगिज कोई बड़ी एम्पायर नहीं समझता। तहम हकीकत ये है कि तालिबान की वजह से अफगानिस्तान अपने ही लोगों के लिए किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के लिए खेल का मैदान जरूर रहा है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या खुदकुश हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना तालिबान को बहुत महंगा पड़ेगा।